दोस्तों आज के ज़माने में फ़ोन के बिना लाइफ को इमेजिन करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जहां एक पल के लिए भी हम लोग बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं रह सकते, वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई से लेकर बिजनेस और बाकी काम भी मॉडर्न ज़माने में मोबाइल फ़ोन पर ही डिपेंड हो गए हैं। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन आपके इतना काम आता है, क्या आपको पता है कि ये मोबाइल फ़ोन आखिर फैक्ट्री में बनता कैसे है और इसे बनने में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वास्तव में फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन कैसे बनाए जाते हैं और क्यों ये इतने महंगे होते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जिस स्मार्टफोन को पैदा होते ही बच्चे अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके बिना खाना, सोना, पढ़ना, लिखना तक नहीं करते, उस स्मार्टफोन को फैक्ट्रीज में बनाने के लिए सबसे पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है। स्मार्टफोन की बॉडी को बनाने के लिए एक एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑटोमेटिक मशीन से एक समान आकार में काट लिया जाता है और तब जाकर वर्कर्स को केवल एक आउटसाइड बॉडी मिलती है, वही बॉडी जिसे अभी आप लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये बॉडी बनाने का फर्स्ट प्रोसेस है। अभी तो इस बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस ऐड होना बाकी हैं। तो अगले प्रोसेस में इस बॉडी को उस मशीन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इसमें स्क्रूज फिट करने के लिए ड्रिल स्क्रू होल बनाई जाती है, जहां पर इसमें अलग अलग साइज की जरूरत के हिसाब से छेद कर दिए जाते हैं। इसके बाद इस ढांचे को एक पंचिंग मशीन में फिट किया जाता है, जहां पर इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स फिनिशिंग के साथ कट कर लिया जाता है और अब आपके मोबाइल फोन की शानदार बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में बन चुकी है। अब आगे का प्रोसेस का काम CNC मशीन का होता है, जो मोबाइल फोन की बॉडी को एक फिनिश टच और पॉलिशिंग देने का काम करती है। इससे आती है आपके फोन की बॉडी में फिनिशिंग और चमक। अब जब फोन की बॉडी को पूरे तरीके से चमका लिया जाता है, तो बॉडी पर मिट्टी जमा तो हो ही जाती है। तो इस सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस बॉडी की साफ सफाई होती है, यानी कि इसको नहलाया जाता है। इसके लिए इसे एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डुबोया जाता है और तब जाकर एक मोबाइल फोन की फिनिश्ड बॉडी वर्कर बना पाते हैं। ये सच में पसीने छुड़ाने वाला काम था भाई। तो दोस्तों, अब जब हमें मोबाइल फोन स्मार्टफोन फीचर वाला बनाना है, तो टच स्क्रीन तो सबसे जरूरी है। तो आपको बताते हैं कि टच स्क्रीन आखिर बनाई कैसे जाती है। तो दोस्तों, टच स्क्रीन बनाने के लिए डिजिटलाइजर ग्लास का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाटर, एयर, हीट और मॉइस्ट प्रूफ होता है। इस ग्लास को सबसे पहले बॉडी के सांचे के हिसाब से शेप में काटा जाता है। इसके बाद इसके बाहरी एजेस की घिसाई करने के बाद इन्हें परफेक्ट शेप दे दी जाती है। इसके बाद इस स्क्रीन में चमक लाने के लिए स्क्रीन पॉलिशिंग की जाती है और इसे भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालकर इसकी धुलाई होती है और इसके बाद मोबाइल फोन के लिए चमचमाती टच स्क्रीन बनकर तैयार हो जाती है। अब जब ढांचे और स्क्रीन दोनों बनकर तैयार किए जा चुके हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 5 इंच के डिवाइस में 60 अलग अलग टुकड़े होते हैं, यानी कि यह आपका छोटा सा मोबाइल फोन 60 अलग अलग डिवाइस को जोड़कर बनाया जाता है। तो बॉडी और स्क्रीन रेडी करने के बाद मोबाइल फोन में जान डालने वाले PCB डिवाइस को कैसे तैयार किया जाता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए एक सर्किट बोर्ड पर मोबाइल फोन के सारे फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिनमें फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा भी शामिल होता है। इसी समय तय किया जाता है कि कितने कैमरे वाला फोन होगा, कितने मेगापिक्सल का कैमरा डलेगा और टच सेंसर, फ्लैश लाइट जैसे फीचर्स को ऐड करने के बाद अब PCB डिवाइस के अपर पार्ट में ये सर्किट बोर्ड फिट कर दिए जाते हैं। अब मोबाइल फोन के बॉटम पार्ट्स की बारी आती है, जिसमें सर्किट बोर्ड पर माइक्रोफोन और माइक फिट कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है वाइब्रेटर और स्पीकर को फिट करने की, और जब ये सारा तामझाम निपट जाता है, तब हमारी PCB डिवाइस पूरे तरीके से बनकर तैयार है। तो अब बारी आती है इसे पहले से तैयार किए हुए टच स्क्रीन के साथ जोड़ने की। टच स्क्रीन के साथ जोड़ते हुए मोबाइल फोन के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को भी इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन इसी बीच में मोबाइल कंपनी वाले अपना दिमाग चलाते हैं और मोबाइल के पीछे की साइड एक चिप फिट कर देते हैं। ये होता है वाटर डैमेजिंग रीडिंग कार्ड, जो एक व्हाइट कलर का छोटा सा पेपर होता है। अगर इस पर पानी चला जाता है, तो यह अपना कलर चेंज करके रेड कलर का बन जाता है और इसी से पता चलता है कि मोबाइल की सर्विस वारंटी खत्म हो गई है। तो अब आपको पता चला कि जब हम मोबाइल फोन को रिपेयर कराने के लिए जाते हैं, तो वारंटी में होते हुए भी अगर उसमें पानी चला जाता है, तो हमारी सर्विस वारंटी खत्म क्यों हो जाती है? जोक्स अपार्ट, बैक टू द पॉइंट। जब मोबाइल फोन में अंदरूनी सारे पार्ट्स सेट कर दिए जाते हैं, इसके बाद उसे स्क्रू लगाकर पूरे तरीके से टाइट कर दिया जाता है और अब आपका मोबाइल फोन बनकर तैयार है। लेकिन अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसे चेक करना भी तो बाकी है। तो अब बारी आती है इन मोबाइल फोन की सेटिंग करने की।
जिसमें वर्कर्स मोबाइल का कैमरा टेस्ट करते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम करें। इसके बाद होता है मोबाइल फोन का मल्टीटास्किंग टेस्ट, और जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन आप यूज करते हैं, इन बटन की टेस्टिंग हजारों बार इन्हें दबा दबा कर की जाती है। और केवल इतना ही नहीं, मोबाइल फोन में बेंडिंग टेस्ट भी किया जाता है, जिनके लिए मोबाइल फोन्स के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और चेक किया जाता है कि मोबाइल की बेंडिंग कैपेसिटी आखिर कितनी है। इसके बाद मोबाइल फोन पर ड्रॉप टेस्ट भी किया जाता है। जो मोबाइल हमारे हाथ से छूटने पर हमारी सांस रुक जाती है, उस मोबाइल को बनाते टाइम उसे अलग अलग दूरी से नीचे फेंका जाता है, और जब मोबाइल इस टेस्ट में भी पास हो जाता है तो मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की जाती है। और फिर बारी आती है उसके चार्जिंग स्लॉट की टेस्टिंग की, जिसके लिए मोबाइल फोन के चार्जर को बार बार इसके चार्जिंग स्लॉट में डालकर निकाला जाता है। यह प्रोसेस कम से कम 100 से भी ज्यादा बार ट्राई किया जाता है, और मोबाइल फोन को आड़ा टेढ़ा करके बार बार चार्जर से कनेक्ट करके उसकी केबलिंग कनेक्टिविटी कैपेसिटी भी चेक की जाती है। और इसी तरह से मोबाइल में ईयरफोन कनेक्ट करने की कैपेसिटी चेक होती है, और इन सभी टेस्ट में पास होने के बाद आपका मोबाइल पूरी तरीके से तैयार है। अब इसे पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले वर्कर्स इन पर IMEI नंबर की स्लिप लगाते हैं, और इसके बाद मोबाइल फोन की एसेसरीज के साथ मैनुअल बुक, इंस्ट्रक्शन बुक, उसका चार्जर और बाकी के कंपोनेंट्स के साथ पैकेजिंग बॉक्स में डालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, और इस तरह आपको एक मोबाइल फोन मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने आखिर किस तरह से कितनी मेहनत और एक एक प्रोसेस का ध्यान रखते हुए फैक्ट्री में मोबाइल फोन को बनाने का काम किया जाता है। तो अगली बार से मोबाइल फोन को तोड़ने फोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचकर देखिएगा कि जिस मोबाइल फोन को आप गुस्से में झटके से उठाकर फेंक देते हैं, उसको बनाने में कितने वर्कर्स की मेहनत होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आखिर फैक्ट्रीज में मोबाइल फोन्स कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरह से फैक्ट्रीज में मोबाइल का चार्जर भी बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी तैयार की जाती है। इसके बाद इस बॉडी में अलग अलग चिप, केबल कनेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और फिर इस बॉडी को अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके लिए एक चिपकने वाले पदार्थ और अंदर से जुड़ने वाले स्क्रूज का इस्तेमाल होता है। और जब चार्जर पूरी तरह से बनकर रेडी है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैचर वाले होल्स में इक्विपमेंट फिट कर दिए जाते हैं, जहां से इन्हें प्लग में लगाया जाता है। इसके बाद ठोक पीट कर बार बार इसकी टेस्टिंग होती है, और कंफर्मेशन के बाद फाइनली चार्जर बनकर तैयार है। अब इन पर कंपनी का लेबल लगाकर मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरह कंपनीज में मोबाइल और चार्जर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी मोबाइल प्रोसेसिंग के बारे में प्रोसेस पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।